मित्रों, जैसा स्वामी जी ने भूमिका में से बातें बताई हैं कि किस प्रकार से गीता महोत्सव के रूप को 2016 में हमने बनाया। उससे पहले ये गीता महोत्सव के बजाय गीता उत्सव के रूप में एक छोटे लेवल पर ही कुछ सालों से मनाया जाता था। वास्तव में तो सन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र स्वयं आए थे, उस समय उन्होंने एक इस प्रकार का अपना वक्तव्य दिया था कि कुरुक्षेत्र में हमें कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में इसकी मान्यता दिलाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे। तो 2014 जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय वहां आकर के जब बोले थे, उसी समय में ध्यान में आया था कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम ऐसे स्थान विशेष हैं जिनको हम टूरिज्म के नाते, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अथवा अन्य स्थानों का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, तो कम से कम अपनी सांस्कृतिक राजधानी इस नाते से कुरुक्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि गीता का एक जैसा एक विषय सारे देश और दुनिया में, जैसी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास उसको बताता है, तो मान्यता बहुत अच्छी है और कोई चीज नेगेटिव नहीं है। तो गीता के बारे में तो मैं ऐसा वर्णन करता हूं कि जैसे अपना देश का संविधान है, संविधान के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं कि हमारा शासकीय व्यवस्था चलाने की गीता है, यानी उसको गीता इस रूप में कहा गया कि जैसे एक नियमावली गीता की होती है, ऐसी नियमावली वो शासकीय व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं अगर गीता को कहूं तो गीता इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ, यानी गीता हमारे जीवन के पथ प्रदर्शन के नियमों के नाते से हमारा एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो उल्लेख है हर क्षेत्र के लिए, उसमें व्यवस्था, विधि ये बताई गई है। और स्वामी जी ने तो उसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी हैं कि एक किसान के लिए गीता का संदेश क्या हो सकता है, एक विद्यार्थी के लिए क्या हो सकता है, अध्यापक के लिए क्या हो सकता है, एक गृहस्थी के लिए क्या हो सकता है। बल्कि एक समय मैंने थोड़ा सा एक उल्लेख कर दिया, मैं कहा स्वामी जी राजनीति में गीता का क्या उपयोग है, राजनीतिज्ञों के लिए गीता का कुछ सार लिखो। और मुझे खुशी है कि अगले साल में स्वामी जी ने एक पुस्तक लिख दी, राजनीतिज्ञों के लिए गीता का सार। वास्तव में बहुत एक मार्गदर्शक हर व्यक्ति के लिए है। तो इसके महोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया में फैलें। जैसा बताया कि 2016 में हमने पहले वर्ष इसका बड़ा शुरू किया था और करते करते इस बार 8वां ये उत्सव है। और इस बीच में 2019 में हमें पता है मॉरिशियस में, क्योंकि पहले तो विदेश के लोग आते थे, बाद में विदेश के लोगों ने हमें यानी आमंत्रित करना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और आयोजन करिए। तो 19 में मॉरिशस में हुआ, 22 में कनाडा में हुआ, और अभी इस साल मॉरिशस के साथ लंदन में भी हुआ, 19 में लंदन में भी हुआ, और अभी इस साल ऑस्ट्रेलिया में बनाने की योजना अप्रैल के महीने में वो सब बन रही है। और स्वामी जी ही यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, और अभी अप्रैल में यूएसए में। हाँ, तो यूएसए की ओर से निमंत्रण है। उस नाते से अब जहां जहां भारतीय मूल के लोग हैं वहां से निमंत्रण खूब आ रहे हैं। श्रीलंका की ओर से बड़ा अच्छा निमंत्रण है, श्रीलंका की ओर से। तो ऐसे बाकी देशों से भी धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ेंगे, तो उस नाते से जरूर ये विश्वव्यापी एक संदेश गीता का ये बनने जा रहा है। तो इस बार जो 8वां उत्सव ये होगा, इस समय महोत्सव, और 7 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। जैसे पहले एक सरस मेला लगता है जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाते, शिल्प और सरस नाते से बहुत से कलाकार अपने अपने प्रोडक्ट्स को, कृतियों को लेकर के वहां आते हैं। तो उनको वहां स्थान भी है, दुकानें हैं, वो सब दी जाती हैं, उसका एक सिस्टम है। 700-800 के लगभग वहां दुकानें हैं, उस पर वो आते हैं, लोग उसमें आना जाना शुरू करते हैं, बहुत से अपने उपयोग की चीजों को खरीदना भी शुरू करते हैं। कुछ सांस्कृतिक चीज से, कुछ अलग अलग प्रदेशों की उसमें जब चीजें आती तो हमारा उनका एक कल्चरल संबंध भी बनता है, जुड़ता है। तो वो अभी 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 दिन के बाद, और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीजें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा, 17 से लेकर के 24 तक वो जो 8 दिन हैं उसमें बड़े कार्यक्रम सभी होने वाले हैं। हर वर्ष हम उसमें कोई एक पार्टनर स्टेट, एक राज्य को अपना सहयोगी राज्य बनाते हैं। तो इस बार असम जो है वो हमारा सहयोगी राज्य है। असम के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, उनका ठीक है, हमारी टीम भी वहाँ आएगी, व्यवस्थाएं करेंगे, और वो स्वयं भी किसी एक दिन वो जरूर आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम तय होगा। तो उनका अपना पेविलियन भी होगा, उनके वहाँ का शिल्प, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, उस नाते से असम का इस बार प्रभाव वहाँ निश्चित रूप से दिखेगा। उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं 17 दिसंबर को, उनकी सहमति मिल गई है। तो उन्हीं के आगमन पर विधिवत प्रारंभ जो इस उत्सव का, उस पूजन के, गीता के पूजन के साथ शुरू होगा। और उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी 17, 18, 19 ये 3 दिन की संगोष्ठी होगी। और उसमें गीता के ऊपर जितने भी व्याख्यान वहां दिए जा सकते हैं, जितना लोगों ने अध्ययन किया हुआ, स्कॉलर्स जो हैं उस संगोष्ठी में आकर के और वो अपनी ओर से विषय रखते हैं। हरियाणा का जो अलग से एक पैविलियन बनता है हर बार, इस बार ये उभरेगा। हरियाणा का लोक नृत्य है, हरियाणा का खान पान है, हरियाणा के जो विशेषताएं हैं वो दुनिया के लोगों को, बाकी देश के लोगों को भी उसका सबकी जानकारी मिले। तो उस नाते से एक प्रदर्शनी अलग से भी वहां लगाई जाएगी। इस सारे में भागीदारी जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, ICCR, उनकी भी भागीदारी जो इसमें रहती है, और उनको भी हमने बुलाया है, अपनी ओर से विषय बुलाएंगे। हर एक जिले में 3 दिन का गीता उत्सव का एक स्वरूप
होता तो छोटा स्वरूप है, 3 दिन में शोभा यात्रा निकालते हैं, एक संगोष्ठी करते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन हर जिले के अंदर कहा जाता है इस बार भी 2 दिन का है, 22 और 23 दिसंबर को सब जिलों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। हर दिन जैसे सायकाल ब्रह्म सरोवर के ऊपर भजन संध्या होती है, गीता आरती होती है, तो वो कार्यक्रम भी लगातार एक भव्य आरती हर दिन वहाँ होगी। उसका स्वरूप हर बार धीरे धीरे निखर करके आ रहा है, संख्या उसकी बढ़ रही है। दीपोत्सव उसका भी स्वरूप ये बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसा शाम को एक अच्छा कार्यक्रम हर दिन होता है। 22 दिसंबर को वहाँ पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन हर वर्ष होता है, तो इस बार भी 22 तारीख को संत सम्मेलन होगा। जितने देश भर के संत हैं, विदेशों से भी कुछ लोग आते हैं, उनका एक सम्मेलन वहाँ रहता है, स्कॉलर्स भी आते हैं। और संतों की भूमिका समाज में क्या हो, समाज के सुधार के लिए, समाज में जो फैलती कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने के लिए, जैसे हमने इस बार संतों से निवेदन किया था, पीछे 5 मई को स्वामी जी उसमें आए थे, बाकी लोग भी, हमने हरियाणा में विशेष तौर पर नशा मुक्ति के लिए आह्वान किया था। और मुझे बड़ी खुशी है, संतों ने सब ने कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इन कार्यक्रमों को अडॉप्ट किया है कि हरियाणा में नशा कैसे रोक सके हम। ये खास करके जो मादक पदार्थों का सेवन, ड्रग्स, इसका एक बहुत बड़ा प्रचलन ऐसा होता जा रहा है। इसको रोकने के लिए भी मैं आशा करता हूँ, मुझे पता तो नहीं है कि संत सम्मेलन विषय क्या क्या रखे हैं, लेकिन एक विषय जरूर वहाँ उस दिन रखा जाए, ऐसा मेरा स्वामी जी से निवेदन है। इस जो हमारा कुरुक्षेत्र है, इसका जितने भी महाभारत के समय के स्थान है, 48 कोस में ये स्थान फैले हुए हैं। अभी तक 134 स्थानों की एक सूची थी, लेकिन 2 साल पहले और नए स्थानों की खोज भी हुई। इतिहास में, साहित्य में बहुत चीजें लिखी हुई, 30 नए स्थान जोड़ करके अब वो स्थान 164 हो गए हैं। तो ऐसे 164 स्थानों पर भी वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में समितियां बनी हैं। हर जगह पर सरोवर है, हर जगह पर मंदिर है, हर जगह पर विकास की चीजें चल रही हैं। केडीपी के माध्यम से बजट कुछ जो इनको देते हैं, ये भी जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ निर्माण कार्य कराते हैं। तो उस दिन उन सब 164 स्थानों की जो समितियां हैं, उनको भी बुला करके और एक सम्मेलन जो उनका 23 दिसंबर को ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनकी समितियों के जो प्रतिनिधि आएंगे। और विशेष बात यह है कि उनको कहा गया कि अपने अपने तीर्थ की मिट्टी और जल वो लेकर आए। बाद में ऐसा भी विचार है कि उस मिट्टी और जल से भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी प्रतिमा ये बनाई जाए और कुरुक्षेत्र में ही स्थापित की जाए। इस प्रकार का एक आह्वान उनको किया है। 23 को ही दोपहर के समय, जैसा हर वर्ष करते हैं, इस बार भी 18,000 बच्चे सामूहिक सांघिक गीता श्लोक उसका उच्चारण करेंगे। और उसमें अब हाँ स्थानीय तौर पर तो होंगे ही, ऑनलाइन जुड़ा हुआ होगा कार्यक्रम, बाहर के लोग भी उसमें साथ जुड़ करके उसी समय वो चाहे तो उसके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सांघिक बोलना हो तो बुलवा भी सकते हैं। लेकिन स्थानीय तौर पर वहाँ मैदान में जो थीम पार्क है कुरुक्षेत्र का, 18,000 बच्चे सांघिक गीता का श्लोक, गीता पाठ ये सब करेंगे। सायकाल के समय, क्योंकि वास्तव में गीता जयंती 23 की ही है, 23 दिसंबर को गीता जयंती है। लेकिन एक नया इस बार एक परंपरा शुरू की है कि जिस सप्ताह में गीता जयंती होगी, कार्यक्रम उस सप्ताह के रविवार तक चलेंगे। तो 24 को क्योंकि रविवार है, इसलिए और लोगों का फुटफॉल ज्यादा आ जाए, बाद में भी लोग आते हैं तो कम से कम बाकी चीजें उसमें सामान्य कार्यक्रम होते हैं, गीता यानी आरती भी होती है, वो सरस मेला, बाजार, वो सारे लगे होते हैं। और उस दिन भी हमें उम्मीद है कि संडे रविवार होने के कारण से लोग काफी आएंगे। तो विधिवत तो गीता जयंती का दिन है 23 दिसंबर, लेकिन समापन इसका होगा 24 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के ऊपर दीपोत्सव होगा और उस दीपोत्सव में भी प्रदर्शनियां भी वहां होंगी और बड़े मात्रा में दीप जलाए जाए। तो उसकी संख्या तो कोई निश्चित की है कि नहीं, ये कोई अभी नहीं, क्या केडीबी ने कुछ किया, 1 लाख के करीब दीप वहां जलाए जाए। अलग अलग संस्थाओं को कहा जाता है, उनको घाट और उनका एरिया बांट दिया जाता है कि वो अपने एरिया में आकर के कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 3,000 जितने दीपक वहां जलाना चाहें वो लाके अपने अनुयायियों को लाते हैं, या कुछ विद्यालय कॉलेज वो भी होते हैं, अपने बच्चों को लाकर शाम को। और एक अच्छा दीपावली का जो माहौल होता है, वो दीपोत्सव का कार्यक्रम 23 तारीख को होगा। एक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी जो वास्तव में 26 नवंबर से शुरू हुई थी और वो 6 दिसंबर कल तक चलने वाली है। और उसके अंदर भी लगभग जो ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, 70,000 लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वो उसमें भाग ले रहे हैं। अब उसका स्वरूप क्या है गीता प्रश्नोत्तरी का, बताएंगे आप क्या है? उसमें ऑनलाइन माध्यम से स्टूडेंट्स के लिए और वयस्कों के लिए अलग अलग प्राइज रखे गए हैं, जिसमें 5-5 प्राइज दोनों के लिए रहते हैं। और पार्टनर स्टेट आसाम के लिए इसी तरह से दोनों के लिए अलग अलग और हैं। तो ऐसे 20 प्राइज जो है वो प्रतिदिन। बहुत अच्छी बात है कि 26 से लेकर 3 तारीख तक जो गीता के श्लोक का भाग उसमें लेते हैं ऑनलाइन, तो उसको उनको साथ में ही डिक्लेयर करके उनको प्राइज बाद में भेजते हैं। ठीक है। इसी प्रकार इस बार एक गीता मैराथन ये भी कराई गई कुरुक्षेत्र के अंदर 3 तारीख को। उसका क्या परिणाम रहा? उसमें बच्चे पार्टिसिपेट किए, 1000 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे। तो उसमें 5-5 प्राइज उनके 31,000, 21,000 और 11,000 और 11,1100 के 4 पुरस्कार। तो ऐसे महिला और पुरुष लोगों के अलग अलग 7-7 पुरस्कार। दौड़, मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर का लेडीज के लिए और 10 किलोमीटर
नहीं, वो तो पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने के लिए होता, नाम है गीता मैराथन। 5 उत्सव के नाम पे मोबिलाइजेशन होती है। जैसे आखिर हम प्रदर्शनियां भी लगाते हैं उसमें। नहीं, 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, और एक अब जैसे हर चीज का एक थीम होता है। हमने मैराथन कराई, नशा मुक्ति के लिए भी कराई, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते एक पिंकाथन भी कराई थी। तो ऐसे ही सेफ ड्राइव ऑन रोड ये कराई थी। साइक्लोथॉन कराया हमने 1 सितंबर से 25 सितंबर तक नशा मुक्ति के विरोध, यानी उसमें नशा मुक्ति के फेवर में। तो इस प्रकार के अलग अलग जो ये कार्यक्रम होते हैं, कई बार उसका एक थीम होता है। तो गीता महोत्सव एक थीम दे करके, और गीता मैराथन तो 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, और उसमें प्राइज रखे, लोग खुशी से भाग लेते हैं। वास्तव में ये कार्यक्रम एक रिक्रिएशनल होते हैं, इनका कोई डायरेक्ट विषय के साथ वैसा जुड़ाव नहीं होता, लेकिन लोग आते हैं, अपने जो रेगुलर दौड़ने वाले होते हैं वो भी आते हैं, ज्यादातर तो वही आते हैं जो प्रातःकाल सवेरे सवेरे बिना मैराथन के भी दौड़ लगाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं शहरों में। कुछ लोगों का ये होता है कि दौड़ लगाएंगे, कल को शारीरिक परीक्षा होगी, हमारी आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना, तो उसे लाभ मिलेगा। तो सबके अपने हेतु होते हैं, इसलिए एक दौड़ का आयोजन किया। पिछले साल से तय किया था, और इस बार उसका अच्छा हमको लाभ मिल रहा है। अलग अलग संस्थाओं को कहा कि वो अपने प्रदर्शनियां लगाएं, अपने स्टॉल लगाएं, और वहां पर उनके संत महात्मा आकर के 3 दिन 5 दिन 7 दिन जितना रुकना चाहें वो रुकें। उनकी व्यवस्था हम करेंगे, उनको स्थान देंगे, और जो उनकी बिजली है या बाकी है व्यवस्था सारी करेंगे। लेकिन वो अपने अनुयायियों को आकर के, जैसे हम कुंभ में देखते हैं, सब संत महात्मा अपने अपने स्थान पर लगाते हैं, तंबू लगा लिया, उनके अनुयायी आए बैठे। तो ऐसा उसमें जैसे खास करके संत कबीर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि, दिव्य ज्योति, चिन्मया मिशन, इस्कॉन, 48 कोष कुरुक्षेत्र की अपनी एक संस्था भी बनी है। तो ऐसे सब संस्थाएं इन्होंने हमसे स्थान मांगा है, और वो आकर के अपना अपना प्रदर्शनियां लगाएंगे, उनका आयोजन करेंगे। गीता पुस्तक मेला, इसका भी एक आयोजन किया गया है, जिसमें 25 से अधिक संस्थाएं हैं जो प्रकाशक हैं। वो गीता को अलग अलग प्रकार से जैसे भी टिप्पणी लिखते हैं, उसमें उसका सार लिखते हैं, अपने अपने प्रकार से वो उसमें पुस्तकों को वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। वहाँ पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, या जो लोग फन फेयर में भाग लेते हैं, स्पोर्ट्स में, एरो स्पोर्ट्स, जैसे इस बार वो आया ना कि हमने पैसा उनसे लिया है, बैलून वो तो पिजोर गार्डन नहीं, एक वहां भी कह रहा ना कि ठेका उठाया इस चीज का, झूलों का है। हाँ, तो झूले भी अपना में वो भी फन फेयर ही है। तो ऐसे फन फेयर मेलों में ये सामान्य चलते हैं, आज से नहीं चलते, प्राचीन समय से। जब छोटे होते थे तो दशहरा मैदान, दशहरे का जो मेला लगता था, उसमें वो बैठ करके वो झूला झूलते थे, गोल चलते थे। तो ऐसे सब फन फेयर, इसका भी एक वहाँ व्यवस्था, पैराग्लाइडिंग इसकी व्यवस्था। अभी जो हॉट एयर बैलून की व्यवस्था तो केवल पिंजौर में की है। अब वो थोड़ा सा कॉस्टली है, इस लाते से इन मेलों में शायद उस प्रकार की नहीं उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जो सामान्य झूले होते हैं वो झूले झुलाने वाले, और वहाँ पर बैलून का वैसा किया इस बार कहाँ यही कुरुक्षेत्र आया है कोई, चलिए अच्छी बात है। वहाँ पर जो कलाकार हैं, रंगोली है, क्ले मॉडलिंग है, सांजी है, पॉट डेकोरेशन है, फैंसी ड्रेस है, झांकी, पोस्टर, पेंटिंग, इस प्रकार के भी जो कलाकारों के लिए एक व्यवस्था की गई कि वो अपनी कला के माध्यम से भी उसमें भाग लें। तो कुल मिलाकर आयोजन को धीरे धीरे और विस्तार दे रहे हैं, ताकि एक तो जितना ज्यादा विस्तार देंगे, जितना जो ज्यादा लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, उतना अपना छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करने वाले लोग भी आते हैं। वो आते हैं तो कंट्रीब्यूशन उनका भी होता ही है, कई चीजों का हम ऑप्शन करते हैं। और धीरे धीरे अब ये मेला आत्मनिर्भर, यानी आर्थिक दृष्टि से, अपने खर्चे की दृष्टि से सेल्फ फाइनेंसिंग इसकी हो रही है। और ये पहला वर्ष ऐसा है कि जो अनुमान खर्चे का लगाया है उतना इसमें रेवेन्यू इनकम भी आने वाली है, ब्रेक इवन होगा। शायद केडीबी को इस बार कोई सहयोग ग्रांट आदि न देनी पड़े, वैसे हर वर्ष देते हैं, पहले वर्ष तो 3-4 करोड़ कितना, पिछली बार 3.25 करोड़ था, हाँ 3.5-4, वो तो डिपेंड करता है कितनी व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, ये सब बाद में लगता है। लेकिन इनके पास जैसा अब रेवेन्यू आया है, चाहे वो स्टॉल्स के पैसे आए हैं, चाहे जो फन फेयर का आया है, चाहे पार्किंग का भी ठेका उठाया है, तो अब जैसे जैसे उनको इनकम होती है उस हिसाब से अगली बार ज्यादा आते हैं। तो इस बार जो आया उनका ठेका बढ़कर के आया है, तो हमें लगता है कि इस बार शायद अपने पैरों पर ये मेला खड़ा हो जाए। और मेले वास्तव में चलते भी तभी हैं लंबे, जब अपने खर्चे को अपने आप निकालें। सरकार के प्रारंभ में शुरू करने में तो किया जा सकता है, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है, मुझे ध्यान में, जब पहले 2 साल हमने शुरू किया तो विपक्ष के लोगों ने बहुत शोर मचाया, बताया 100 करोड़, लेकिन कुल मिला के हमारा 10-12 करोड़ रुपए का खर्चा पहले साल में हो गया था। अच्छा, उस साल पहला हुआ था, खर्च थोड़ा ज्यादा ही हुआ, हमें भी पता है, बाद में हमें अनुभव हो गया कि किस चीज का खर्चा करना, किसका नहीं करना है, किसका कम किया जा सकता है। तो कम करते करते वो 3-4 करोड़ तक की खर्चा आ गया है। पिछली बार उसमें 1-1.25 करोड़ हमको डालना पड़ा था। इस बार मुझे लगता है कि केडीबी को उसमें कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, और हो सकता है कि धीरे धीरे इसमें से कुछ पैसा बचना शुरू हो जाए। और जैसे शीतला माता मंदिर, मनसा देवी मंदिर, वहाँ का पैसा उनके पास बचता है, तो सामाजिक काम करते हैं। तो मेला अथॉरिटी सामाजिक कामों में कुरुक्षेत्र के डेवलपमेंट में पैसा लगा सकते हैं। आज तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड वो सहायता करता है, हो सकता है मेला अथॉरिटी कल को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को ही कुछ योगदान करे तो वो अपना विकास का काम कर सकते हैं।
इसी के साथ एक चीज जो और बतानी है, वो मैं स्वामी जी से बातचीत की है, वर्षों से बात तो चल रही है लेकिन वो फाइनल भी नहीं हो पाया था, कागजों में ही है, लेकिन इस बार उसको फाइनल करेंगे। एक इंडिपेंडेंट मेला अथॉरिटी ये बनेगी, जैसे सामान्यतः कुंभ के मेले होते हैं, ऐसे वहाँ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है। सरकार केवल व्यवस्था में एक मेला अधिकारी बना देते हैं, जहाँ जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें कोई व्यवधान ना आए। जैसे म्यूनसिपैलिटी की व्यवस्थाएं हैं, जैसे पार्किंग के लिए जगह चाहिए, जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई फोगिंग करनी है, या सेफ्टी की दृष्टि से कोई हमें जो रिपोर्ट करना है, पुलिस को लगाना है, ट्रैफिक पुलिस को लगाना है, वो सारे काम सरकारी हैं, वो मेरा अधिकारी करते हैं। और जो जगह उपलब्ध करानी है वो भी हम कराते हैं। कहीं योगदान करने की बात जितनी आती है वो हम करते हैं, लेकिन अथॉरिटी प्लानिंग अपने आप बनाए, अपने आप ही उसके सारे सिस्टम खड़े करे, जितना कम से कम हो उतना सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी हो। और वही मेला अथॉरिटी बाकी जिलों में भी अपने अपने जिलों के अंदर कोई स्वरूप खड़ा करके वहां कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि अपने में काम बड़ा है। अभी इस बड़े काम में मेले के साथ जुड़े हुए लोग और सरकार के साथ जुड़े हुए लोग मिलकर करते हैं। धीरे धीरे मेला अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली सारे काम करे, और खास करके उसमें एक विदेश में भी आयोजन बढ़े, उसके आयोजन करने के लिए भी एक विंग उसमें मेला अथॉरिटी बनाएगी अपना, ताकि विदेशों में भी जाकर के कार्यक्रम करने में वो सारी भूमिका निभा सकें। और ये मेला दिनों दिन उत्तरोत्तर ये जो महोत्सव है ये अपना स्वरूप खड़ा हो और जनता के लोगों के जीवन का एक अंग बने। हमने इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी जैसे बसें हैं वो चलाएंगे, हर जिला हेडक्वार्टर से बसें चलती हैं, उसके ऊपर मेला स्पेशल जो होती है ये बसें होती हैं, उसका किराया भी शायद हम आधा लेते हैं, 50% किराया, वो अभी भी इस बार भी उसको बनाकर रखेंगे। वैसे तो अगले वर्ष जनवरी तक जो नई घोषणा हमने की है कि गरीब परिवारों को भी उनको 1000 किलोमीटर बस सेवा फ्री हो जाएगी। उसके बाद फिर मेले के नाम से नहीं, वो तो वैसे ही फ्री आ पाएंगे, और उस नाते से वो व्यवस्था के लिए